రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ సభ్యులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ప్రధాని మోదీని అవమానించేలా రాహుల్ మాట్లాడటం సరికాదన్నారు. రాహుల్ గాంధీ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్, రిజిజు इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, इस स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है। लोकसभा समावेशालु लाइव लो చూద్దాం. तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे महोदय। लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल शुरू की गई और जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूं तो महिलाओं के जीवन में आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया है जिससे आज वे आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह वुमेन लेड डेवलपमेंट का यह युग है जहां नारी नेतृत्व स्वयं परिवर्तन की दिशा तय कर रही है महोदय। पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है महोदय। यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का विजन बैंक बनाया है। 2 मिनट। आज हमारी बेटियां स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। हमारी नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही है और उसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम, 1 स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं 24/7 महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का जहां उत्सव पूरा देश हमारी बहनें मनाने को तैयार है, वहां ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने लटकाने पर लगे हैं महोदय। मैं पंचायती राज की अगर बात करूं, पंचायती राज संस्थाओं में भी पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं और उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों को प्राथमिकता मिली है जिससे जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है और ये सिर्फ 1 मिनट और बस 1 मिनट में समाप्त करूंगी महोदय। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी भी है।
महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है तब इतिहास रचा जाता है। और आज इस युगांतरकारी निर्णय के लिए हम पक्ष विपक्ष के भेदभाव को मिटाते हुए सभी सांसदों को, हम महिला सांसदों से, सभी सम्मानित सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज सभी भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी निर्णय में आप भी अपनी निर्णायक की भूमिका में रहे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं की जो हक है, जो भागीदारी है, आप उसे पूरा देने का काम करें और इस सदन से पारित कराकर उनको उनका अधिकार देने का काम करें। 2 पंक्ति में बोल के समाप्त करूंगी महोदय, 2 पंक्ति सिर्फ। महोदय, आधी आबादी के सपने अब पूरे होने वाले हैं। हम नारी शक्ति पंचायत से संसद जाने वाले हैं। माँ भारती के वीर सपूतों समय की अंगड़ाई है, साथ साथ और संग चलने की पावन शुभ घड़ी आई है। इसी के साथ सभी शक्ति स्वरूपा बहनों को, करोड़ों बहनों को हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। राजकुमार छब्बेवाल। धन्यवाद सभापति साहब, आप जी ने मैनू 131 संविधानिक सोध बिल, डीलिमिटेशन बिल एंड यूटी लॉज बिल 2026 ते बोलने का मौका दिता और मैं इस दे विरोध दे विच खड़ा होया और इस अजीम सदन का हर मैंबर बिना शक राजनीति विच औरतां दे सशक्तिकरण की हमायत करता है। परंतु स्पीकर साहब, किसी भी गवर्नमेंट दे विच मकसद की पूर्ति दे लई इरादे का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। उस मकसद की रूपरेखा की है, उसका डिज़ाइन की है, उसका खरड़ा की है और उसकी डिलीवरी की है। ज़्यादातर इस ते सब कुछ डिपेंड करता है।